नमस्ते पीपल, सिद्धार्थ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, खासकर थाईलैंड या मालदीव्स के बीच में, आप कंफ्यूज हैं कि आपको कहाँ घूमने जाना चाहिए, घर पे बैठे बैठे पक चुके हैं, न्यू ईयर पे जाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, तो आज आप आए हैं बिल्कुल ही सही जगह पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि मालदीव्स और थाईलैंड में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपके बजट के लिए। अब दोनों ही जगह पे सिमिलरिटी बहुत सारी हैं, जैसे कि दोनों ही जगह एशिया पे हैं। इंडिया से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसी भी जगह पे जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। फ़्लाइट आपको आसानी से मिल जाएगी। इंडियंस को यहाँ पे पहुँचने के लिए किसी भी टाइप की परेशानी नहीं आती है, तो आपको इसको वेल एक ऑप्शन में रख सकते हैं। तो अब आते हैं सीधे काम की बात पे। सबसे पहली चीज़ है वीज़ा को लेके। मालदीव्स में आपको जाने के लिए किसी भी टाइप को पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज ए इंडियन वहाँ जाते हैं तो आपके पास होना चाहिए आपकी रिटर्न टिकट और आप कौन से होटल में रुक रहे हैं उस जगह की बुकिंग, और ऑफ कोर्स बस आपको एंट्री मिल जाएगी, किसी भी टाइप की परेशानी नहीं आएगी। अब दोस्तों, इंडियंस के लिए भी थाईलैंड के लिए सेम ही चीज़ है। वीज़ा अराइवल इंडियंस को वहाँ पे मिल जाता है और किसी भी टाइप की फ़ीस देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट के बारे में। अगर आप इंडिया के किसी भी मेजर एयरपोर्ट से मालदीव्स जाने के लिए फ़्लाइट लेते हैं तो आपको राउंड ट्रिप का खर्चा आएगा 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है थाईलैंड के कंपैरिजन में। यहीं पे दोस्तों, अगर आप मुंबई से थाईलैंड या बैंकॉक के लिए फ़्लाइट लेते हैं तो आपका आना जाना दोनों 12 से 13 हज़ार रुपये के बीच में हो सकता है। मैं खुद मुंबई से बैंकॉक गया था 12,500 हज़ार रुपये के अंदर। करेंसी की बात करूं तो मालदीव्स का खुद का मालदीवियन रुपया है, बट वहाँ पे मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, खासकर टूरिस्ट, यूएस डॉलर्स। यही अगर जब आप थाईलैंड जाते हैं तो आप वहाँ की करेंसी बाहर यूज़ करना पड़ेगा आपको हर एक जगह पे। बाहर की करेंसी इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको डबल रेट देने पड़ते हैं। लैंग्वेजेस की बात करूँ तो एज ए टूरिस्ट आप जब इन दोनों कंट्रीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं कि ज़्यादातर लोग आपको इंग्लिश यूज़ करते हुए मिल जाएंगे। तो अगर आप थाईलैंड जाएंगे, वहाँ पे लोग थाई बोलते हैं, बट अगर आपको इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। और सेम रीज़न आप मालदीव्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप की कमी या कोई भी बैरियर महसूस नहीं होगा। किसी भी चीज़ को आप यूज़ करेंगे तो आप दोनों ही कंट्री में इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, एक्सपेंस। मालदीव्स, मोस्टली जब मालदीव्स का नाम आपके दिमाग में आता है तो आता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, जो कि सही भी है। अगर आप मालदीव्स जाते हैं, आपके पास लाखों का बजट है, तो आप लाखों रुपए 5-6 दिन के अंदर खर्च कर सकते हैं। बट अगर आपका थोड़ा बजट कम भी है, फिर भी आपको वहाँ पे 50 से $100 पर डे के हिसाब से पर पर्सन यूज़ करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको एक डिसेंट मील मिल जाएगा। वहाँ पे किसी भी टाइप की अल्कोहल आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। बट उसके अलावा यहाँ का जो रेट रहेगा वो थाईलैंड के कंपैरेटिव में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आपको थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यही अगर मैं थाईलैंड के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे दोस्तों रुकने के लिए हॉस्टल्स मिल जाएंगे, महंगे होटल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आराम से 100 से 200 बाहर पर डे के हिसाब से खर्च कर सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। आपको लेविश बजट लेने की ज़रूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। मालदीव्स के कंपैरिजन में आपको बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। स्टेज की बात करूं तो मालदीव्स में आपको ज़्यादातर ऑप्शंस मिलेंगे, वो होंगे लग्जरी टाइप पे, खासकर फैमिली के साथ में रुकने के लिए। तो अगर आपको लग्जरी रिजॉर्ट चाहिए, होटल्स चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है मालदीव्स। यही अगर आप थाईलैंड का जब रुक करेंगे तो आपको थाईलैंड में दोस्तों होटल्स भी मिल जाएंगे, हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे, एयरबीएनबी भी मिल जाएंगे। आपका जो भी बजट है आपको थाईलैंड में उस हिसाब से अकोमोडेशन मिल जाएंगे। मालदीव्स में आपको थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर मैं घूमने फिरने की बात करूँ तो मालदीव्स मशहूर है उसके बीचेस के लिए। अगर आपको हनीमून ट्रैवल के लिए जाना है तो मालदीव्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, आपको फुल लग्जरी मिलेगी, प्राइवेसी मिलेगी। यही अगर मैं थाईलैंड की बात करूँ तो थाईलैंड में दोस्तों आपको बैंकॉक जैसी बड़ी सिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। ये आप फीफी आइलैंड जाएंगे, फुकेट जाएंगे, आपको बीचेस मिलेंगे। थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो आप प्राइवेट आइलैंड पे जा सकते हैं, अपने लिए क्रूज़ बुक कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप मालदीव्स में कर सकते हैं कम पैसों के अंदर। खाने पीने की बात करूँ तो मालदीव्स और थाईलैंड में दोनों ही में आपको अच्छा फूड मिलेगा। मालदीव्स में आपको थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, इंडियन कुजीन को लेके श्रीलंकन कुजीन मिल जाएगी। यही
थाईलैंड भी बहुत ज़्यादा डिवर्स है, तो आपको वहाँ पे इंडियन फूड ढूँढने में किसी भी टाइप की परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा आपका टेस्ट बड आपको जैसी राह दिखाता है, आप उस हिसाब से फूड टेस्ट कर सकते हैं। अब थाईलैंड मशहूर है सिंगल ट्रैवलर्स के लिए, सोलो ट्रैवलर्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनका बजट कम है उन लोगों के लिए। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आप थाईलैंड कभी भी घूमने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। वहाँ पे चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी। यही मालदीव्स की जब मैं बात करता हूँ, तो मालदीव्स का मतलब ये नहीं है कि खाली हनीमून ट्रैवलर्स ही वहाँ पर जा सकते हैं, खाली फैमिली ही जा सकती है। आपको दोनों ही जगह पे आपका बजट किस हिसाब से है, आप वो सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप फैमिली के साथ में है तो आपको बैंकॉक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फुकेट जा सकते हैं। और यही बात सेम लागू होती है मालदीव्स के लिए। ज़रूर नहीं है आपका हनीमून है तो या मालदीव्स जाएँ, आप फैमिली के साथ भी मालदीव्स जाके एंजॉय करके आ सकते हैं। एक्टिविटीज़ के मामले में मालदीव्स, थाईलैंड दोनों ही अलग-अलग जगह हैं। अगर आपको नाइट लाइफ एक्सप्लोर करनी है, क्लब्स जाना है, बार जाना है, तो थाईलैंड आपके लिए बेस्ट रहेगा पार्टी करने के लिए। यही अगर आपको बीच में शांति से बैठना है, आपको ज़्यादा भागा-दौड़ी वाली लाइफ पसंद नहीं है, तो मालदीव्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आप वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं बीच पे जाके, ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। ये थे मेन डिफरेंसेस मालदीव्स एंड थाईलैंड के बीच में दोस्तों। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।